भ्रष्टाचार के शिखर को प्राप्त किया है यहाँ पर कांग्रेस ने। इसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। फ्री स्कीम है, यही तो देश को गर्त में ले जाएगा। किसानों की हालत खराब है। इनकी नीति है कि गरीब से गरीब हो। जनता यही चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। नमस्कार, सिंस इंडिपेंडेंस की टीम मौजूद है झोटवारा विधानसभा में। अभी कुछ देर बाद यहाँ के जो प्रत्याशी है बीजेपी की तरफ से राजवर्धन सिंह राठौर, वो इसे उद्घाटन करेंगे यहाँ कार्यालय का। यहाँ कुछ लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा राजस्थान विधानसभा चुनाव में उनका मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है, वो किस तरफ देखते हैं और उनका क्या है कि वो सरकार को किस तरफ देखने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी बनेगी और बनेगी तो क्यों? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बनने का एक ही कारण है कि राजस्थान में किसी भी तरीके का विकास कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। भ्रष्टाचार के शिखर को प्राप्त किया है यहाँ पर कांग्रेस ने। ठीक है, कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई भी काम नहीं किया है। युवाओं के साथ में जितना छल कपट कांग्रेस पार्टी ने करा है, ये पिछले 70 सालों के अंदर किसी भी ने भी नहीं किया जो कांग्रेस ने करा है। पेपर लीक के प्रकरण देखो आप, चाहे अंत में आके फ्री की रेवड़ियाँ बांट के कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये सत्ता में उनकी गलतफहमी है। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में जिस समय इस प्रदेश की जनता मर रही थी, उस समय में यह कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के साथ में जैसलमेर के रिसोर्टों में व्यस्त थी। बजाय यहाँ की जनता को बचाने के लिए श्रीमान गहलोत जी वहाँ पर अपनी सरकार बचाने में व्यस्त थे। तो ये जनता के साथ में उन्होंने घोर अन्याय किया है और उसकी सजा इन विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर जनता उनको देगी हरा कर। रामगंज में जो तुष्टिकरण की राजनीति हुई है, उसमें आम जनमानस कैसे देखता है? देखिए, आम जनमानस ये देखता है कि आप किसी भी मुद्दे को किस तरीके से लेते हैं। एक एक्सीडेंट की घटना को आपने राजनीतिक रूप से एक सांप्रदायिक विशेष के अंदर रंग दिया है, ठीक है। उसके बाद के अंदर आपने एक व्यक्ति को जो कि कम्युनल वायलेंस के तौर पर नहीं था, वो एक एक्सीडेंट की घटना थी जिसके अंदर आपने, ठीक है, किसी परिवार की सहायता करनी चाहिए, पर इस हद पर जाकर जहाँ पर एक समुदाय के साथ में आपने पक्षपात किया और दूसरे समुदाय के साथ में विशेष रूप से उपकृत करा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, ये सेक्युलर राजनीति नहीं है। तुष्टीकरण कांग्रेस का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं मौजूदा स्थिति में वो किसको देखते हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए। भाई साहब देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने जो यहाँ की जो आज हुजूम उबड़ा है, उसकी जो मन की बात है वो आप लोगों तक पहुँचाने की जो कृपा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और आपने देखा होगा जिस प्रकार से राजस्थान में पिछले 5 साल से कांग्रेस की अराजक सरकार का आपने देखा होगा कि हर जगह नंबर 1 में, क्राइम में नंबर 1 था, महिला अत्याचार में नंबर 1 प्रदेश हुआ है। तो उसको देखकर युवा वर्ग भी सक्रिय है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कम से कम 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। साथ ही झोटवाड़ा विधानसभा में बहुत ही अच्छे मत से आदरणीय राजवर्धन सिंह जी जो हमारे सांसद भी है, वो एमएलए बनने जा रहे हैं और साथ ही मजबूती भी यहाँ की सरकार को देंगे। अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, इसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। इन्होंने महिलाओं का इतना दुष्कर्म हुआ है, कहीं किसी को कुछ नहीं किया है। आतंकवाद फैलाया, लड़ाई झगड़े करे हैं, गर्दनें कटवाई हैं, क्या क्या घोटाले किए हैं, पूरे खजाने को खाली कर दिए इन्होंने लूट के। बदलाव जनता यही चाहती है, जनता बदलाव चाहती है, बीजेपी को लाना चाहती है जनता। क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में किसकी सरकार बननी चाहिए? राज्यवर्धन जी साहब की और बीजेपी की सरकार बनेगी साहब। ऐसा क्यों लगता है? इन्होंने विकास के जो कार्य किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांग्रेस ने विकास के कार्य बिल्कुल भी नहीं किए। विकास जो फंड मिलता है वो केंद्र से मिलता है, उसको भी लैप्स करा दिया और कुछ भी काम नहीं किया। धरातल पे बिल्कुल एकदम नगण्य है और तुष्टीकरण की राजनीति की है। जो भी दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, उनके साथ में उनको तवज्जो देके, और जो समुदाय के लोग हैं उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया गया, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी जयपुर में सबको देखने को मिला था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को आहत पहुंचती है। किसी के साथ दूसरा व्यवहार, किसी के साथ अलग व्यवहार, तो ये कानून के साथ और उनकी समानता के साथ एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार है जो अभी जो चल रही है कांग्रेस की सरकार जो कर रही है। तो अशोक गहलोत सरकार में भी तो बहुत सारी योजनाएं, जैसे फ्री स्कीम की योजनाएं हो या फिर मुफ्त मोबाइल। फ्री स्कीम है, यही तो देश को गर्त में ले जाएगा। फ्री स्कीम
होनी ही नहीं चाहिए। कितना कर्जा हो गया, 55 करोड़ बता रहे, ऐसा कर्जा हो गया, हर साल होगा, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फ्री स्कीम तो होनी ही नहीं चाहिए। रोजगार रहना चाहिए, लोगों को रोजगार मिले और अच्छा रोजगार मिले तो वो अपने आप कमाएंगे। इनको तो सबको लोग फ्री की भी स्कीम दे रहे हैं ना, वो सब ताश खेलते हैं, कोई काम ही नहीं करते, क्योंकि उनको खाने के लिए तो मिल ही जाता है। वो तो उल्टे गरीब हो रहे हैं, और गरीब इनकी नीति है कि गरीब से गरीब हों, और गरीब होने के बाद में इनको हमें वोट देते रहे। हाँ, पहले 5 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी कह के गई थी कि राजस्थान के अंदर हमने अपनी तमाम सड़कों का निर्माण हमने करवा दिया है और आने वाली सरकार को खाली इनका मेंटेनेंस करना है, जिसमें ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। और तुष्टीकरण के मामले में इस सरकार ने जो नीतियां अपनाई हैं उससे आज यहाँ की जनता अपने आप को शर्मसार पा रही है। आपने देखा जयपुर की एक घटना, 2 विधायकों के आगे राजस्थान सरकार ने सरेंडर कर दिया, 2 घंटे नहीं लगाए, सब कुछ उन्हें जो मांगा वो दे दिया। और एक वो घटना जिसमें सर धड़ से अलग कर दिया गया, आपने देखा होगा। एक और बोलना चाहता हूँ कि जो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है ना, उसके द्वारा क्या नियम है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनका चालान पेश नहीं करता, सरकार अपनी मर्जी से करती है। और जो छोटे कर्मचारी का चालान सीधा पेश हो जाता है, ये अपनी मर्जी से करती है। ये राजस्थान में ही और कहीं नहीं है। वो सबको बचा लेते, बाद में 1-2 महीने जेल में होते फिर बचा लेते सबको। ऐसा क्यों होता है भाई? जो भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, कोर्ट देगी उसका फैसला, और कोर्ट को फैसला देना चाहिए। सरकार क्या नहीं, इसको आप कागज पेश नहीं करोगे, ये कोर्ट में पेश नहीं होगा, इसका चालान पेश नहीं होगा। सरकार को किससे डर है? सरकार को किससे डर है? किस मामले में? मतलब जो वर्तमान की पैसे देते हैं कमा के, अगर वो जेल में जाएंगे तो फिर पैसे कौन देगा? एक लोग को बचा रहे हैं, सबको बचा रहे हैं। हमारे आई साहब हुए थे सस्पेंड, बचा लिया। गौर साहब हुए थे आई सस्पेंड, उनको बचा लिया। क्यों भाई? उनका चालान पेश हो रहा है, सब कागज आ रहे हैं, सारी बात हो रही है, तो कोर्ट में क्यों नहीं जाने देते? तो आप कोर्ट अपने आप फैसला करेगी, सरकार नहीं, इसको कोर्ट में पेश नहीं करोगे। और छोटा कर्मचारी पकड़ा जाता ना, उसका तो चालान होगा ही होगा। ऐसा नियम राजस्थान में, दोहरा नियम क्यों भाई? वर्तमान के समय में राजस्थान की क्या स्थिति है और युवा किस तरफ है भाई? साहब देखिए, युवा तो पूरा एक ही तरफ है। बीजेपी सरकार आएगी, बीजेपी सरकार जीतेगी। और जो भ्रष्टाचारी जो सरकार है, जो कांग्रेस सरकार पिछले 5 साल से चला रही है, टाइम पास कर रही है। पिछले 5 साल से सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, अपनी सरकार बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, काम कुछ किया नहीं है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि इस बार इस सरकार को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक देंगे, और ऐसा फेंकेंगे कि आने वाले 20 साल तक वापस नहीं आएगी ये सरकार। क्या बोल रहे हैं? मैं ऐसे बोल रहा हूँ, इस सरकार में तो सचिन बनेगा, गहलोत रहेगा, वो कुर्सी बचाने में ही रहे, बाकी विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। और जो केंद्र से जो फंड पास हुआ, उसको तो फंड पास करना था, क्रियान्वित इनको करना था, बिल्कुल भी नहीं हुआ। फंड लैप्स हो गया, जबकि वो फंड है जो क्रियान्वित होना चाहिए था और जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, उसके नाम पे बिल्कुल नहीं हुआ। लेटेस्ट में जो ये अपने जो बिशलपुर का बांध, इसका टैंक बन रहा था, ये आज से करीबन 3 साल पहले बन जाना चाहिए था, जो अब कंप्लीट हो रहा है। उसका इनॉग्रेशन अब करेंगे केवल नाम के लिए, जबकि ये पहले हो जाना चाहिए था। जबकि जनता परेशान है पानी के लिए, बिजली के लिए, 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं लोग। गाँव में जाके देखो आप, बिजली नहीं दे रहे बेचारे को, और वो पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर करके डबल यूनिट और आने लगे, पैसे और आने लगे। अपनी जेब भर रही है, फ्री में कुछ नहीं दे रही। पेट्रोल के टैक्स में ये ले लेके पैसे और फ्री का रेवड़ी बांट रही है और नाकामा बना रही है, लोगों को निकम्मा बैठे रहते हैं, कुछ काम ही नहीं हो रहा है। ऐसी सरकार है जो बेरोजगारी भत्ता दे रही है। हाँ। तो आप बेरोजगारी भत्ता दे, ऐसी स्थितियां पैदा ही क्यों कर रहे हो? आप रोजगार दो ना जनता को, आप रोजगार दीजिए। केंद्र सरकार इतना ज़्यादा बजट पास करके बैठी है, आप उस पैसे को लगाइए, हिम्मत तो करिए ना आप पैसा लगाने की। तो वो हिम्मत ही सरकार में नहीं है। पैसा है लेकिन वो लगाएंगे तो केंद्र सरकार की ऑब्जर्वेशन में है, तो वो घोटाला नहीं कर सकते हैं। तो उनको पता है सीधा ऑब्जर्वेशन है तो पकड़े जाएंगे, घोटाला करेंगे तो इसलिए कर नहीं रहे। फंड जो है वो काम में ले नहीं रहे सरकार ये। तो ऐसे सरकार हमें चाहिए ही नहीं यहाँ पे। सर 3 तारीख का इंतजार करें, सबको जवाब मिल जाएगा। युवा क्या चाहता है, क्यों चाहता है बीजेपी ने ऐसा क्या किया 5 साल में? भ्रम में है सर, युवा भ्रम में है। युवा भ्रम में है। युवा का क्या मिजाज है, क्या मूड है? किस तरफ युवा को भेड़ की जैसे यूज़ किया जाता है कि एक लाइन में, जबकि युवा को बेसिक नीड्स ही नहीं पता। जब तक बेसिक नीड पता नहीं होगी, साधारणतः चीज़ें पता नहीं होगी, हमको सीधा उठा के कभी कहाँ भेज दिया जाता है, कभी कहाँ भेज दिया जाता है। तो 3 तारीख का इंतजार करें, जवाब मिलेगा। आप ये मुझे बता को भी, देश की जनता को। आप ये बोल रहे युवा भ्रम में है, आप बताइए एक युवा को क्या चाहिए, आप उसको कैसे परिभाषित करते हैं, क्या चाहिए बताइए? युवा को अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, और सस्ता साधन चाहिए, घर चाहिए, नौकरी चाहिए। बेसिक चीज़ों की युवा की नीड तो यही है।
तो युवा का इस बार क्या मूड है? रिवाज बदलेगा या फिर वैसा ही जैसा चल रहा है राजस्थान में? तो राजस्थान का ट्रेंड हमेशा एक जैसा रहा है। इस बार 3 तारीख का एंजॉय करें हम सब लोगों का एक ही मकसद है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताना। और जो हमारा बड़ा सौभाग्य की बात तो यह है कि हम सब लोगों को एक ऐसा प्रत्याशी मिला है, एक खिलाड़ी के रूप में एक सैनिक मिला है हमारे को, जो बात 100% जो कहता है वो करते हैं। आज से नहीं, आज 9 साल से हम हमारे सांसद के रूप में प्रतिनिधि है हमारे, तो हम उनको भी देख रहे हैं। तो उनके कार्यकाल में कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता। यहाँ का युवा क्या सोचता है? यहाँ का युवा किसे अपना मत देने वाला है और किसकी सरकार बने, क्या लगता है? राजस्थान का युवा 2018 के अंदर कांग्रेस को इसी उम्मीद के साथ शासन में लाया था कि युवाओं का कुछ उत्थान होगा, लेकिन पिछले 5 साल में पेपर लीक हुए, जगह जगह जो घटनाएं, रीट का मानो अनेक भर्तियाँ लीक हुई, उससे परेशान होकर आज राजस्थान का युवा, जोटवाड़ा का युवा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ईमानदार नेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की ओर देख रहा है, ताकि राजस्थान में भाजपा की सरकार बने और आने वाले 5 साल में राजस्थान को युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को खेत में पानी मिले और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इस स्थिति में राजस्थान एक मजबूत स्थिति में आए। सबसे ज़्यादा किसान और मजदूरी पीड़ित है। ये जो दूध बनता है किसान का, पानी नहीं है तो खेती बर्बाद हो गई। और दूध में ये जो बनावटी दूध आता है ना, नकली दूध, ये खुले में चल रहा है। किसान को 20 रुपया लीटर देते हैं, यहाँ 80 रुपया लीटर में बिकता है दूध। तो किसानों की हालत ख़राब है, पीने का पानी नहीं है, फ्लोराइड हो गया। तो एक बारी उम्मीद चाहती है भाई बीजेपी को वोट देके इनसे तो जो देना था वो दे दिया, और बीजेपी पर ही आस कर बैठे हुए हैं किसान मजदूर वर्ग। सरकार ने वादा किया था किसान कर्ज माफ़ी का, फसल जो खराब हुई उस पर बीमा योजना देने का। तो आपको क्या लगता है यहाँ इस बार की जो कांग्रेस की सरकार है वो कितना इसमें कामयाब रही है? कुछ नहीं काम में रही है सर, बहुत विफल रही है सर। अब किसान तो ज़्यादा क्या बोले, हमारे को विश्वास दे दिया, सबका लाल अक्षर करा दिया, सबको जमा मंजा लाल अक्षर करा दिया, तुम्हारे 10 दिन में कर्जा माफ़ हो जाएगा। वो एक भी कर्जा माफ़ है, ओटा वो कर्जा जो डूब गया, ओटा बैंक का पैसा मांगता है, ओटा ब्याज और बढ़ गया, और उनके चक्कर में आकर के हम ओटा जमा और नहीं कराया पैसा, माफ़ के चक्कर में। ये देखो किसान बहुत मतलब इगड़ी 10 साल में बहुत परेशानी में है। केंद्र सरकार 2000 रुपये जरूर दे रही है किसान सम्मान निधि। बिल्कुल हाँ दे रही है साहब, जो मोदी जी का 2000 आता है वो आ रहे हैं। देखो वर्तमान की जो स्थिति है, सारे युवा चाहते हैं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसका कारण ये रहा है कि पिछली जो सरकार थी, गहलोत सरकार थी, इन्होंने पेपर लीक ऐसे कई किए जिसके अंदर जो युवा थे, जिन्होंने घर से पैसा लेके गरीबी के अंदर रह के, अब किसानों ने अपना पेट काट के और पढ़ाई के लिए जो दिया पैसा दिया, तो कर्ज सारे के सारे जो युवा थे, इनका पेपर लीक होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़े। कि मौजूदा हालात में जो स्थिति है वो किस करवट लेगी? भाई साहब का नाम? सर मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र सिंह। सर मौजूदा हालात की मैं बात सिर्फ इतनी से कहूँगा कि आप पिछले 5 साल देखें, ठीक है, 5 साल में पार्टियों का, मैं बीजेपी की बात करता हूँ, कांग्रेस की बात करता हूँ, पार्टियों का अपनी तरफ से अपनी पार्टी के प्रति सारी चीज़ बोलते हैं कि हम बढ़िया करेंगे, ठीक है। कोई पार्टी ये नहीं बोलेगी कि मैं गलत करूँगा या मैं वो करूँगा। लेकिन इन 5 सालों के अंदर जो देश के हित में काम हुए, वो व्यक्तिगत आप किसी से भी जाके बात करेंगे देश हित में कितने कार्य हुए, तो देश हित में कार्य इंसान बोले ना बोले, आपको धरातल पे वो काम होते हुए दिख रहे हैं। आज हमें भी दिख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप तो एंकर हैं, मतलब हमारे अलावा कई लोगों से आप लोग बातचीत करते हैं, तो आप लोगों को भी दिखा होगा कि मतलब धरातल पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो धरातल की अंडरस्टैंडिंग में समझूंगा कि धरातल पे जो काम हो रहा है मेरे लिए गवर्नमेंट है। तो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, उस उपस्थिति का कारण यही है कि धरातल पे काम हुआ है, जिसकी वजह से, तो उसके लिए तो खड़े हो सकते हैं ना हम, तो इसलिए खड़े हुए हैं। मोदी जी पे विश्वास है और मोदी की गारंटी अब राजस्थान में है। युवाओं के लिए, ये राजस्थान युवाओं का है, ये भारत युवाओं का है, और राजस्थान में युवा आगे हर तरह से उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। तो आपने देखा युवा का
का जनसैलाब देखा है, युवा किस तरफ है। मौजूदा स्थिति में युवा का यही है कि उन्हें उसका हक मिले, यही आम लोगों की राय है, आम लोगों का सोच है। अब देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति किस करवट लेती है, कौन सरकार बनाता है और कौन नहीं। यही हमारी पेशकश थी, यही हमारा पड़ताल था। सिंस इंडिपेंडेंस इसी के लिए जाना जाता है। कैमरा पर्सन विक्रम पांडे के साथ मैं प्रियांशु सौरभ, सिंस इंडिपेंडेंस झोटवाड़ा।